पूरे देश में धीरे धीरे लंपी वायरस का कहर अपने पैर पसारता जा रहा है। जानलेवा वायरस 1-2 नहीं बल्कि 16 राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुका है और लाखों मवेशियों को लील चुका है। गौवंश मौत की कगार पर है, पशुपालक बेहाल है और सरकारें हैरान है कि आखिर लंपी पर रोक लगाए तो कैसे लगाए। राज्यों से लेकर केंद्र सरकार तक एक्शन मोड में है, लेकिन लंपी है कि मानता नहीं, फैलता ही जा रहा है। देश भर में अब तक 70,000 के करीब मवेशी लंपी के चलते मौत के मुंह में समा गए। खुद पीएम मोदी डेयरी समिट के दौरान इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन होने की बात कही, लेकिन लंपी के बेकाबू कहर के आगे फिलहाल सब बेबस ही दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा लंपी की तबाही अगर कहीं दिख रही है तो वो है राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुआ लंपी का कहर पूरे प्रदेश को चपेट में ले चुका है। अब तक राज्य के 10 लाख से ज्यादा मवेशी लंपी का शिकार हो चुके हैं, जबकि 45,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रदेश में टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। लाखों टीके लगाए भी जा चुके हैं, लेकिन हर रोज मर रहे पशुओं के चलते मरुधरा की धरती मवेशियों की कब्रगाह बन गई है। बीमारी की कोई कारगर या कहे सटीक दवा न होने के चलते लगाम लगते नहीं दिख रहा। लिहाजा गौपालक और गौसेवक आयुर्वेदिक उपायों का भी सहारा ले रहे हैं। खुद पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने भी माना कि इन उपायों का कुछ असर तो है, कहीं आयुर्वेदिक काढ़ा तो कहीं आयुर्वेदिक लड्डू, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक स्नान भी कराया जा रहा है। आजकल जो लंपी का रोग चल रहा है गायों में, ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में है जो किसान लोग हैं उनका मुख्य जो धंधा है वो खेती और पशुपालन है। तो लोगों की जो गायें हैं उनमें पहले नहीं था, आज से लगभग 1 हफ्ते के अंदर मेरे बिंजारी के जो गांव हैं आंदोली, नाहरी, ठेकड़ा, गिरधरपुरा, बांसड़ा, सभी में गायें लंपी से ग्रसित हुई है। देसी नुस्खे के हिसाब से भी और अपने स्तर से और मेडिकल स्तर से दोनों से इलाज किया जा रहा है, जिससे उनको गायों को बचाया जा सके। गायों में बीमारी चल रही है, बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है और 10-15 गायें ग्रसित हुई इस बीमारी से और बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है गाँव में। हरा भरा पशुओं में बीमारी चल रही है, तो कई लोग इसको क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं और गायों के लिए कुछ उपचार तो चल ही रहे हैं, देसी आयुर्वेदिक बता रहे हैं। तो 15-16 गाय ग्रसित है, तो खुद मेरी गाय ग्रसित है इस बीमारी से। लंपी के बेकाबू कहर से आगे एक तरफ सिस्टम लाचार दिख रहा है, वहीं कोई स्थायी इलाज नहीं मिलने के कारण अब सवाल भी उठने लगे हैं, जिस पर अब आप राजस्थान के पशुपालन विभाग की राय भी सुन लीजिए। हम पशुपालकों को भी एक जो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई भी लंपी स्किन डिजीज का लक्षण किसी जानवर पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से अपने स्वस्थ जानवरों से उसको आइसोलेट कर दे, दूसरे बाड़े में शिफ्ट करे और जो अपना बाड़ा है उसकी साफ सफाई रखे, पानी इकट्ठा नहीं होने दे, जैसे कि मक्खी मच्छर वहाँ पैदा नहीं हो, क्योंकि मक्खी मच्छरों से ही फैलने वाला रोग है। वैसे तो लंपी वायरस ने मवेशियों को हलकान किया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ रहा है तो वो हम इंसान हैं, फिर चाहे वो मवेशियों के नुकसान के शक्ल में हो या फिर घटते दुग्ध उत्पादन के तौर पर। हालांकि एक सवाल ये भी है कि अगर लंपी ग्रसित गाय का दूध पी लिया तो क्या असर होगा। इस पर बात करते हुए सूबे के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहते हैं कि इस वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। हालांकि अभी तक गाय के दूध को पीने से कोई इन्फेक्शन का मामला सामने नहीं आया है। अभी तक दूध में किसी भी तरह की दिक्कत लंपी के चलते तय नहीं हुई है। दूध में कोई बीमारी नहीं आई ना, उसको गाय का दूध पीने से कोई बीमार हो तब वो करेंगे ना। अगर कोई ऐसी शिकायत आएगी, ऐसे कोई दिक्कत आई, दूध के गाय के दूध से कहीं परेशानी हुई, गाय के घी से परेशानी हुई, तो उसके लिए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। साफ है कि शहर शहर, गांव गांव लंपी वायरस का दायरा लगातार बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रही है सरकारों से लेकर पशुपालकों तक की मुश्किलें। कई राज्यों में मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में इस संक्रमण ने करीब पूरे प्रदेश को जकड़ लिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार, शुरुआत में इस बीमारी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसका नतीजा ये रहा कि जो गाय देश की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव रखती है, वहाँ आज गौवंश इस दुर्दशा का शिकार है, क्योंकि अभी चुनाव का तनाव जो नहीं है। जयपुर से आशुतोष और भरतपुर से देवेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।